पूर्वांचलियों का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए से जो है शुरुआत हो गई है। वहीं पर जो तस्वीरें थी वो बेहद ही जो है दुख दिए थी। अगर बात करें वहाँ की तो झाग वाला पानी कालिंदी कुंज में जो है पूरा समर्पित हो चुका है। वहीं पर राजनीति तो होती हुई दिखाई दे रही है, मगर पूर्वांचलियों के लिए जो ये महापर्व है उसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस से मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं अनिल भारद्वाज जी, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, कैसे देखते हैं इतना सारा झाग है, उसके बाद आज नहाए खाए की शुरुआत हुई? देखिए, जो आस्था और श्रद्धा का महापर्व है छठ पूजा, उसके जो मानने वाले हैं आज नहाए खाए से उन्होंने शुरुआत की है। उनकी मजबूरी है, दिल्ली के हमारे विशेषकर पूर्वांचल के भाई बहनों की ये मजबूरी है कि इतनी प्रदूषित पानी में वो डुबकी लगाने को मजबूर। हम लोग दिल्ली वासी इस दिल्ली की लाइफ लाइन यमुना को स्वच्छ देखने के लिए लगातार हमारी आंखें तरस गई हैं। ये सरकार तारीख पे तारीख और फिर मुख्यमंत्री 2020 में कहते हैं कि 5 साल में मैं इस यमुना को इतना साफ़ कर दूंगा कि मैं इसमें डुबकी लगा के दिखाऊंगा। आज छठ महापर्व चल रहा है, शर्मसार होना चाहिए इस सरकार को। हम तो 10-15 दिन पहले हम विजिट करके आए थे यमुना का, और हमने उसमें गंभीरता से देखा था कि अमोनिया का स्तर इतना है कि इतना बड़ा फ्लेम अमोनिया का उससे आता है निकल के, और साथ ही साथ अमोनिया के फ्लेम के साथ साथ और प्रदूषण है। अगर हाथ देते हैं तो हाथ में स्किन डिजीज, और ऐसे में वो सरकार जो लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है, वो सरकार सिर्फ़ और सिर्फ झूठे प्रचार और प्रसार की अब कहते हैं इस पे राजनीति ना करें। भैया, क्यों नहीं पूछेंगे हम सवाल? दिल्ली की जनता के सवाल दिल्ली के विपक्ष की पार्टी होने के नाते दिल्ली की कांग्रेस जरूर पूछेगी, पूरे जोर से पूछेगी। हम पूछना चाहते हैं, 6500 से ज़्यादा करोड़ रुपया आपने खर्च किया पिछले 5-6 साल में, क्या रिजल्ट दिया आपने? पिछले लगातार आप तारीख पे तारीख देते गए, आपने दिल्ली की जमुना के प्रदूषण पे काम क्या किया? वजीराबाद से पहले जमुना हरियाणा के जुरिडिक्शन में, वजीराबाद से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर की जमुना दिल्ली में बहती है। जितने डिस्चार्ज हैं उस पर एसटीपी क्यों नहीं लगाया गया? 2012 से जब कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए शुरुआत की थी, आपने तो उसे आगे ही नहीं बढ़ा पाए। इतना पैसा, इतने बजट के बावजूद आप सिर्फ जनहित के, जन कल्याण के काम नहीं करते। उन्हें एहसास कराते हो गरीब आदमी हो, हम ये दे देंगे जी, फ्री ऐसा कर देंगे। फ्री कर देंगे नहीं है, सवाल ये है कि जिस जमुना में आस्था की डुबकी लगानी थी, उस जमुना को इतना बड़ा प्रदूषण कैसे आपने सोचा है? उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए, उस मातृशक्ति के लिए जिसको मजबूरीवश वहाँ वो लगाना पड़ रही है डुबकी। ऐसी सरकार को शर्मसार होना चाहिए, इनके मुखिया को भी शर्मसार होना चाहिए जो इस तरह का एक्ट उन्होंने किया है कि भाई दिल्ली में पूरा जमुना आज भी पहले से ज़्यादा प्रदूषित स्थिति में खड़ी है। वहीं पर अगर बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशिया, उन्होंने बोला है कि धर्म का मामला है, इसको राजनीति से मत जोड़िए, इस पे मिलकर बैठिए, काम करते हैं इसके ऊपर दिल्ली की जनता के लिए, और पूर्वांचली महिलाएं जो वहाँ पर डुबकी लगाएंगी उनके लिए ध्यान दें। हमने दिल्ली के गंभीर मुद्दों पे हमेशा ये कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, चाहे एयर पॉल्यूशन है, चाहे दिल्ली की जमुना का पॉल्यूशन है। कांग्रेस की सरकार थी, ये हालात नहीं थे। एयर पॉल्यूशन का स्तर देख लीजिए, AQI लगातार बढ़ रहा है, और दम घोटू जहरीली हवा दिल्ली में महसूस होती है, बीमारियां बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के। लेकिन ये सरकार है कि जब इससे कोई जवाबदेही पूछे तो कहते हैं इस पर राजनीति नहीं करे। भाई, किस चीज़ पे हम सवाल पूछें? हमने सर्वदलीय बैठक की कई बार इनसे कहा, लेकिन क्या एक बार भी इन्होंने जहमत उठाई कि जिस मिलजुल के आज बात कर रहे हैं, इन्होंने उस मेलजोल के लिए कभी कोई एक कदम बढ़ाया आगे? जिसकी सरकार है उसकी जवाबदेही है, उसी को तो बैठक तय करने का हक है। उसने अब तक एक भी बैठक सर्वदलीय क्यों नहीं की इन विषय पे? आप विशुद्ध राजनीति करते हैं, लोगों को आप बहलाते हैं, लोगों को अपने भ्रमजाल जो आपका प्रचार प्रसार का, उसमें आप कहते हैं बहुत काम कर दिया, दूसरी तरफ हर काम पे कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने दे। भैया, एक मत तो हो ही है। आप जहाँ छोटा भी क्रेडिट है उसे लेने के लिए आप मीलों दौड़ जाते हो।
जहां आपसे अकाउंटेबिलिटी की बात है, जवाबदेही की बात है, तो आप कहते हैं नहीं साहब ये तो दूसरों का काम था, ये तो दूसरी राज्य जिम्मेदार हैं दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए, यमुना के लिए यूपी हरियाणा बताते हैं। अरे भाई उत्तर प्रदेश में तो ओखला बैराज के बाद जाएगी, उल्टा थोड़ी बह के आएगी। आपने जो एसटीपी लगाने थे इस 22 किलोमीटर पे, जो काम दिल्ली जल बोर्ड ने करना था उसमें से 1 इंच भी काम हुआ। आप हर बार जब ये स्थिति आती है आप नई नई तारीखें नई नई बातें करते हैं, तो ये फेलियर है इस गवर्नमेंट का और हम इस पे बिल्कुल सवाल पूछेंगे। चलिए आपकी ही बात कर लेते हैं अब। जो आपने एक वो रथ निकाले थे अभी आपने साथ कि दिल्ली वालों अब दिल्ली चलाओ, उसका क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? दिल्ली की जनता उससे कितनी कुछ जुड़ रही है? जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमने ये तय किया कि दिल्ली की जनता से सीधा उनके संवाद करके और वो हमें अपनी राय दें। हमने 7 लोकसभा में एक एक रथ रवानगी दी थी, आपके समक्ष ही वो कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद लगातार दिल्ली के लोगों की जो भावनाएं, उनकी जो प्रतिक्रिया की हैं वो सामने आ रही हैं। दिल्ली की जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है और उसकी अगली कड़ी में उनकी पीड़ा और परेशानी को देखते हुए दिल्ली कांग्रेस ने ये तय किया है कि श्री देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा हम 8 नवंबर से बापू की समाधि राजघाट से शुरू कर रहे हैं। मैं पूछने ही वाला था ये आपसे, जो दिल्ली न्याय यात्रा है इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा दिल्ली की जनता पे? क्योंकि आपने बोला कि दिल्ली वालों और दिल्ली चलाओ का तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर वहीं पर अगर केजरीवाल की बात करें वो भी पद यात्रा निकाल रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज जो वो बात कह रहे हैं उससे रोका था किसी ने? 2013 में जब एक सरकार बनी जिसमें कांग्रेस भी साथ थी, 8 लोग हमारे सदस्य थे, हमने कभी ये कहा कि आप जन लोकपाल ना लाइए? हमने ये कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मत करिए? आपने बड़े इमोशनल कार्ड खेला और बाहर निकल के अपने आप ही सरकार गिराते हुए 49 दिन बाद ये कहा कि मुझे दिल्ली की जनता से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और मैं दिल्ली में जन लोकपाल लाना चाहता हूँ, स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। रायशुमारी होगी हर बात पे। जिस शराब के लिए आप स्वराज में सवाल उठाते हैं, वो शराब की नीति आप जो लेके आए कोरोना पीरियड में, आपने जो बनाई वो भ्रष्टतम थी अब तक की, और आपने जो कहा उसमें तो 1 इंच काम नहीं किया। आज भी जन लोकपाल नहीं है। तो भैया हम तो ये पूछ रहे हैं कि 11 साल में जो 70 पॉइंट आपने दिए थे जिनमें जन लोकपाल सबसे प्रमुखता पे था, वो सवाल आज वहीं के वहीं खड़ा है। आपने दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बढ़ा दिया, दिल्ली की जमुना के एयर पोल्यूशन को बढ़ा दिया, दिल्ली की लाइफलाइन पूरी तरह जमुना पे थी, आपने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। आज हम पूछना चाहते हैं, आपने अस्थाई टीचरों को, दूसरे लोगों को स्थायी करने की बात कही, आप अपने 70 पॉइंट को एक बार रिव्यू करिए, आपको सामने दर्पण नज़र आ जाएगा। ऐसी पार्टी से कोई उम्मीद अब दिल्ली की जनता को नहीं है। और दिल्ली वाले आओ दिल्ली चलाओ के जो हमारी रथ है, जो हमारे वो घूम रहे हैं, उन्हीं की प्रतिक्रिया को, उन्हीं की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए 8 तारीख से हम दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी को चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खास तौर पर दिल्ली कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दिल्ली कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन और साथ ही में पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं अनिल भारद्वाज जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि दिल्ली की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करा है दिल्ली सरकार ने। आने वाले समय में जो है, चाहे दिल्ली जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो आओ दिल्ली वालों दिल्ली चलाओ, ये सारे जो है इनका जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या कुछ आने वाले समय में होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए अभिषेक सिंह।